वो कन्हैया से मिल जाना है हमें, उस बांसुरी वाले से मिल जाना है, उस कन्हैया से हमें मिल जाना है, तो हमें गुरु को समर्पित कर देना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य, हमारी नजरें हमेशा गुरु के चरणों में होनी चाहिए, गुरु शरण में होनी चाहिए। जैसे राम लक्ष्मण जानकी है, जंगल में माता सीता रावण उठा के ले गए थे। अब रावण तो उठा के नहीं ले गए थे, हाँ भाई। सीता यानी भक्ति, सीता यानी भक्ति। रावण भक्ति को लेके गए थे, ये तो पूरी स्टोरी में ये बताया गया है कि ये है। तो सीता मैया को जब लेके गए थे, ये सारा कुछ ढूंढ रहे थे, ये सारा पूछा गया, भाई ये देखा वो देखा। लक्ष्मण जी ने बोला, कुछ भाई हमने तो माता सीता को कभी यूं सर नजर उठा के नहीं देखा, वो कैसी है वो भी हम तो नहीं जानते हैं। वो तो हम हमारी थर्ड आई से, दिव्य नेत्रों से उनके दर्शन किया करते थे। हमने उनके पाँव के बगैर कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे ही पायल आई तुरंत पहचान गए, ये माता सीता की है, क्योंकि हमारी दृष्टि सदा उनके चरण में ही रही है। तो हमारी ध्यान, हमारी दृष्टि गुरु चरण में, गुरु शरण में रहेंगे हम, हमारा बेड़ा पार है, हमारा बेड़ा पार है। गुरु शरण में रहना है, गुरु चरण में रहना है। गुरु यानी और कुछ भी नहीं, गुरु एक तत्व है। हमेशा हम जैसे आपको बोलते हैं, किसी भी गुरु का कभी भी अपमान मत किया कीजिए, मेरे गुरु सबसे महान। जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आपने बना के रखा है, लेकिन एक बात जरूर है, वो सदगुरु होने चाहिए। गुरु तो मान लिया, लेकिन गुरु के आगे पीछे कोई शब्द नहीं होना चाहिए। फिर सदगुरु के सिवा दूसरा कोई शब्द नहीं लगा होना चाहिए। जो आप समझ गए होंगे क्या क्या शब्द लगा देते हैं लोग, ठीक है। तो वो वाले नहीं, हमें सदगुरु को पकड़ना है। जिन अब सवाल ये भी उठेगा कि हम सदगुरु को पहचानेंगे कैसे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना, कि हम सदगुरु को पहचानेंगे कैसे, ये भी सवाल है। और जरूर से उठना चाहिए कि ये क्या है। तो सदगुरु को पहचानना यानी जहां पे जिनको मिलके हमारी आंखें नम हो जाए, आंखों में पानी आ जाए, जहां से हमें उठने का ही मन न करे, बस सुनते ही जाए, उनके सानिध्य में बैठे रहने का मन हो जाए, उनकी शरण में रहने का मन हो जाए, उसमें ही ईश्वर के दर्शन हो जाए। यहाँ पे आपको ठहर जाना है, आपका मन, आपका आत्मा ठहरेगा। वहां पे आपको ठहर जाना है, आपको समझ लेना है कि मेरी मंजिल मुझे मिल गई, मेरी मंजिल मुझे मिल गई, यही जगह पे हमें ठहरना है, यही परमात्मा ने मेरे लिए सोच के रखा है। और इससे आगे का सोच के रखा होगा, तो वहां पे भी आपको उठा के वही सदगुरु जिसको आपने माना है, वही सदगुरु आपको उठाएंगे और उससे भी आगे बढ़िया आपको ले जाएंगे। हमें फिर कुछ नहीं करने का रहता है, पूरे का पूरा गुरु तत्व कार्य करे। और इसी का जो एग्जाम्पल है, उसी का जो दाखिला है, वो आप हो। आप समझ ही नहीं रहे हो अभी तक कि आपने क्या पाया है। आपने इतने बढ़िया पुण्य, इतने बढ़िया कार्य किए हुए हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे आके बैठ गए आप। यहाँ पे आके बैठ गए यानी हमारी बात सुनने, ये अच्छी बात है वो नहीं बोल रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। ये आपके ऊपर, आपके कई गुरु हैं, उनका आपके ऊपर आशीर्वाद है। हम हर बात में क्लियरिटी करते हैं आपसे कि कहीं आप कोई गलत फहमी में ना फंस जाएं। तो आपको लगता है यार ये क्या, यार ये झंझट, ये आपको लग रहा है, लेकिन सच में आप बहुत पुण्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। आपके आस पड़ोस में ऐसे नजर करेंगे, हम तो लाखों लोग नहीं कहेंगे, करोड़ों लोग देखे ही ना इधर उधर घूम रहे, जिसके पास सदगुरु को दूर दूर की बात है, इसको भक्ति क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है।
ज्ञान क्या है यही समझ में नहीं है। सत्संग किसको कहते हैं वही समझ में नहीं है। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए ये समझ नहीं, ये बातें उनसे कोसों दूर है। ऐसे ही कीड़े मकोड़े जैसी जीवन आते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान। कितने जन्म लिए, कितने जन्म खत्म हो गए और बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो ऐसे हमें क्यों जीवन जीना है? तब तक हमारा कहीं पे भी भटकावता भले था, हो गया, छोड़ो, उस पल की बात थी। लेकिन अब हम जानने लगे, समझने लगे, कहीं ना कहीं से आपका लक्ष्य, आपका समय आ गया है और आपको परमात्मा ने बिठा दिया है। आपको अब समझ लेना है, अब पहचान लेना है। इसलिए ये घर को छोड़ो, इसको छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, अरे भाई सब करना है करते जाओ, पर साथ साथ में ये जो आपका लक्ष्य है उसको मत चूको। इसको तो हमें पार करना ही करना है। ये जो गाड़ी अब हम बैठ गए हैं ना, ये गाड़ी को हम नहीं छोड़ेंगे, बस ये तय कर लेना है। ये गाड़ी अब आखिरी मुकाम पे जाके ठहर जाएगी। कहाँ पे? आखिरी मुकाम पे। और वो भी आपके हाथों से। बीच में अच्छे अच्छे लोग आते जाएंगे, लेकिन यहाँ से उतरने की किसी को परमिशन नहीं है। इसलिए आप उतरना चाहोगे तो गाड़ी और स्पीड से जाएगी। आपको अब भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप भटकना चाहोगे तो भी वो भटकने नहीं देगी, सिवाय कि आप खुद सुसाइड करना चाहो। और वो तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि सुसाइड करने के लिए तो सबसे ज्यादा ताकत चाहिए। लोग कहते हैं ना, सबसे इजी बात जो है सुसाइड है। डरपोक होते हैं वो सुसाइड करते रहे, भाई सुसाइड करना बहुत ही कठिन बात है, खुद को मार डालना। हमने भी सुसाइड कर लिया, हमने अपने आप को तो मार डाला है ना। कहाँ हम है ही नहीं। हम तो किसी और में मिल गए हैं, तो हमने सुसाइड कर दिया। खुद को मार डालना सबसे अच्छी बात है। खुद को खत्म कर दे, मैं को मार दो। हमने मैं को मारना सीख लिया। अब हम मैं है ही नहीं। अब हमारा अस्तित्व ही नहीं बचा है। जब हम ही नहीं है तो हमारी मौत भी कैसी? अब जब हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारी मौत भी कैसी? मौत किसको आएगी? इस शरीर को आएगी। इसको तो एक दिन जाना है, इसको तो जलना है, तो जलेगा भाई, हमें क्या लेना देना है कि नहीं? ये तरुण कुमार जी है, अरे भाई इसको आना है तो इसको आएगा, हमें क्या लेना देना। जलना है तो ये जलेगा, हमें क्या लेना देना। हाँ, क्योंकि हमने जान लिया, पहचान लिया, हमने अपने आप को समझ लिया। हमारे भीतर बैठे परमात्मा को हमने प्यार करना सीख लिया है। तब तक हम किसे प्यार करते थे? मेरी बीवी सबसे प्यारी। अरे क्या प्यारी! बोलेगी सब्जी लेके आ, तब मालूम पड़ेगा कितना प्यार है। ठीक है। मेरे बच्चा सबसे बढ़िया। अरे यार क्या बच्चा सबसे बढ़िया! क्षणिक रहता है ये, और किसी न किसी कारणवश इससे हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ रहता है। किसी न किसी कारणवश स्वार्थ जुड़ा रहता है। परमात्मा और सदगुरु के साथ ये नहीं रहते हैं, न स्वार्थ न कुछ भी। उनको क्या लेना देना भाई? उनका लक्ष्य है एक ही, बस अपने आप को पहचानो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ, अपने आप में मिल जाओ। तो जहां पे कुछ ऐसा ही नहीं बाकी रहती है, तो फिर हमें क्या चिंता करने की बात है? तो हमारा लक्ष्य जब, हमारी दृष्टि जब गुरु शरण में चली जाएगी, गुरु शरण यानी गुरु चरण, गुरु ने बोल दिया, बात पक्की। फिर इसके ऊपर हमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी रहती है, विश्वास छोड़ देना है। नहीं, ये
बोल दिया है यानी होगा ही होगा, ये किया है यानी होगा ही होगा। जब बोल दिया तो कुछ तो है भाई। इसके ऊपर हमें फिर ज्यादा सोचना या चर्चाएं करने वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि परमात्मा के मुख से निकली हुई बातों के ऊपर जब हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, यानी हम उधर हम हमारी मस्तिष्क यानी बुद्धि का यूज करते हैं, और बुद्धि जहाँ पे आती है वहां पे परमात्मा दूर चला जाता है। बुद्धि तो अब तक हमने इतने उम्र में कितनी बार लड़ाई लड़ाई ना। बुद्धि लड़ा लड़ा के हमने क्या पाया भाई? हाँ, इतनी बुद्धि हमने दौड़ाई, इतनी दौड़ाई, उतनी दौड़ाई, इतनी दौड़ाई, एक ब्यूटी पार्लर खड़ा कर सके, बस उससे ज्यादा नहीं कर सके। बुद्धि इतनी दौड़ाई, एक जॉब मिल गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बुद्धि इतनी दौड़ाई, कुछ पैसे ये सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन सुख चैन, भीतर का आनंद, खुद को मिल जाना, परमात्मा का आनंद हमें तब मिला जब हमने बुद्धि नहीं दौड़ाई, शांत हो गए। बुद्धिहीन बना दे भगवान मुझे, बुद्धिहीन बना दे भगवान। जब बुद्धिहीन बन जाएंगे परमात्मा खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन जहां पे बुद्धि आ गई कोसों दूर चला जाएगा। तर्क वितर्क आएंगे, तर्क वितर्क आएंगे, वहां पे मुश्किल हो जाता है बातों को समझना जानना, क्योंकि वही चक्रव्यूह, हाँ या ना, हाँ या ना, ये या वो, ये काफी फिर सवाल, और फिर बोलेंगे हमें ध्यान नहीं लगता। फिर हमें ध्यान नहीं लगता है, ये हमें ऐसा ऐसा कभी कभी लग जाता है। आप जब भी सवाल आपके भीतर उठे कि आज मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, तब आप खाली थोड़ा सा ध्यान देना। आपकी मस्तिष्क ज्यादा परेशान कर रही है, बुद्धि यानी कि आपका विचार चल रहा होगा, विचार चलना यानी बुद्धि का वहां पे इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, इसके कारण हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। अस्मिता जी ने अपने आप को बुद्धिहीन बना दिया, सबसे बढ़िया काम कर दिया। अरे कुछ भी हो जाए, मुझे बहरा बन जाना है, मुझे गूंगा बन जाना है, मुझे मूंगा बन जाना है, मुझे कैमरे के सामने आ जाना है। 9 बजे यानी कैमरा, खाया नहीं खाया कोई परेशानी नहीं, कैमरे के सामने। पर कैमरे के सामने आके बैठना ठान लिया, तो सारे लोगों ने उनको हेल्प करना शुरू कर दिया, यार 9 बज गए, आप तो नहीं इधर बैठे हो, जाओ कैमरे के सामने जाओ। फिर उनको आदत पड़ जाती है कि ये इधर उधर नहीं बैठनी चाहिए, कैमरे के सामने बैठनी चाहिए। घूमने के लिए जाएंगे तो भी बोलेंगे कैमरे के सामने बैठो, क्योंकि जैसे हम ध्यान में जाते हैं, एक दूसरे उंगलियों के भीतर उंगलियां रखते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है, हमारी इंद्रियां शांत हो जाती है, विचार शांत हो जाते हैं, सब कुछ शांत होने लगता है, अपने आप होता है। इसी तरीके से आपके फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके माता पिता, सास ससुर, वो भी यही है, वो मन है, वो इंद्रियां हैं, वो विचार है। समझो आपकी फैमिली ही ये सब कुछ है। वो खुद ब खुद बोलेगी मैं शांत हो गया हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुम ये करते हो। तो तुम जब ध्यान में बैठते हो, भले मैं तुमको देखता रहता हूं पर अच्छा लगता है। मम्मी तुम बैठते हो तो मुझे ये लगता है, बच्चा भी नहीं बोलेगा खाना खाना है, भूखा बैठा रहेगा बेचारा, क्योंकि उसको भी पता है मम्मी ध्यान कर रही है, बैठ गई है। और एक समय ऐसा आएगा कि वो लोग आपके साथ बैठना शुरू करेंगे, आएगा वो समय भी आ जाएगा, और आपका घर वृंदावन बन जाएगा। आपको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, खुद कृष्ण को आपके घर पे आके वो रास खेलना होगा, सारी की सारी गोपियां आपके घर पे आएगी। जिस घर में ध्यान होता रहता है, परमात्मा का नाम रहता है, सारे लोग पूजा पाठ भक्ति भाव ये करते हैं, ध्यान करते हैं, उस घर में खुद कृष्ण आ जाते हैं, वहां पे खुद राधा रानी आ जाते हैं, वो घर वृंदावन बन जाता है, वो घर एक मंदिर बन जाता है, वो घर एक मंदिर बन जाता है। तो हमें हमारे घर को वृंदावन नहीं बनाना है क्या? तो थोड़ी सी तो कोशिश करनी पड़ेगी।
थोड़ी सी कोशिश यानी हमें हमारे ऊपर करनी है। किसी के प्रति हमें ये नहीं रखना है कि मेरे पति क्यों नहीं बैठते हैं भाई, वो बैठने चाहिए। अरे बैठेंगे भाई, क्यों नहीं बैठेंगे। मेरा बच्चा नहीं कर रहा, अरे बैठेगा, बच्चा भी बैठेगा। आप अपने ऊपर काम करो ना भाई, अपने को संभालो ना भाई। आप अपने ऊपर काम करो, अपने को संभालो। हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो, बाकी सारा छोड़ दो। आप अकेले करोगे, आपका पूरा घर, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके गांव, आपका पूरा एरिया, सब कुछ आप कवर करते हो, आपका ओरा ये सब कुछ कवर करता है। और आपका एक का करने से पूरे आपके आस पड़ोस वाले सबको ही देखना सुखी संपन्न होते जाएंगे। धीरे 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 करके सारे के सारे आगे बढ़ते जाएंगे। आपका जो पूरा घर है, आपका एरिया है, सब कुछ एकदम शांत होता जाएगा। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। और ये हकीकत वाली बातें हैं, हवाई बातें नहीं। जैसे घर में मला हेडफोन शोधून लाइट ऑन करते हैं और सारी की सारी बत्तियां जल जाती है और अंधेरा फटाक से चला जाता है, इसी तरीके से जब हम घर के भीतर ध्यान करते, एक इंसान ध्यान करता है और उसकी रोशनी सभी के ऊपर आती है और सभी जगमगाने लगते हैं, सभी जगमगाने लगते हैं। तो हमें ध्यान से जुड़ा रहना है, परमात्मा से जुड़ा रहना है, सदा ही हमारा एक ही लक्ष्य रखना है कि हमें मोक्ष की ओर चले जाना है, मोक्ष की ओर चले जाना है। यानी और कोई दुनिया नहीं है मेरे भाई, ये कोई और दुनिया ही नहीं है, ये आपके भीतर पड़ी हुई एक स्थिति है। उस स्थिति के भीतर आपको चले जाना है और परमात्मा को खुद ही लगने लगेगा यार मेरा बंदा सही में मेरे रास्ते के ऊपर चल पड़ा है। और खुद परमात्मा आपसे पूछेंगे कि यार हीना जी तुम आए तो हो, बोलो यार क्या किया जाए आपके लिए। फिर हीना जी को बोलना पड़ेगा ठहरो, अभी मुझे मन है थोड़ा इधर इधर घूमता हूँ, आराम करता हूँ, आपके साथ रहना का है। फिर मैं बोलूंगा मेरे को कहाँ पे जाना है। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, रहो इधर, है आपका ही घर है। फिर हम वहां पे रहेंगे, थोड़े देर आराम करेंगे, फिर हमको मन करेंगे क्योंकि हम इसी संसार में है, हम बार बार आएंगे बार बार जाएंगे, लेकिन अपनी तरीके से अपनी अवस्था में रहेंगे। फिर ये सारी चीजों में आप नहीं जाने वाले हैं, ये आपका आखिरी वाला है। आप आएंगे, बहुत सुंदर से रहेंगे, सुंदर सी इस पृथ्वी के ऊपर कार्य करने वाले हैं, क्योंकि ये पृथ्वी कभी भी संतान के बगैर नहीं रह सकती है। तो उसके संतान आप लोग हो। आप आएंगे, सब कुछ करेंगे, पूरे ब्रह्मांड के लिए, सारे संसार के लिए सारे कार्य करेंगे, फिर अपने आप में मिल जाएंगे। फिर नए कपड़े लेके आएंगे, और यार नए कपड़े के साथ आएंगे हम, ये नहीं मजा नहीं आ रही है, फिर कपड़े बदल के आएंगे, फिर मजे लेंगे, फिर जाएंगे। आप किसी में नहीं होंगे, सब में होते हुए आप अलग। अभी भी यही स्थिति है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी स्थिति तो यही है, आप मैं सब में हो लेकिन किसी में नहीं। आप सबके भीतर हो लेकिन अभी भी यही स्थिति है कि आप किसी में नहीं हो। ये आपकी स्थिति आ गई है, तो पहचान लो, अपने आप को पहचान लो और उस मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं हम। हमें ढूंढना नहीं है, हाँ। अभी तो हम ढूंढने की शुरुआत नहीं करेंगे, अगर मार्ग मिलेगा, कौन मिलेगा क्या, अरे वो तो गई बात, अभी वो तो बहुत साल पुरानी बात है। मार्ग भी मिल गया है, चल भी पड़े हैं, पकड़ भी लिया है, उसने बाहों में कस के भी ले लिया है। अब हमें काहे का टेंशन है भाई, अब हमें करना क्या है, बस 9 बजे याद रखना है, बैठ जाना है। ये नहीं जरूरी है कि यहाँ पे झूम पे आना चाहिए, कहीं पे भी बैठ जाओ, उंगली डाल दो, 9 बजे बैठ जाओ बस। क्या करना है, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर डाल दो, 9 बजे बैठ जाओ, कहीं पे भी बैठ जाओ, लेकिन बैठ जाओ। बैठ जाना यानी ठहर जाना।
ठहरना जरूरी है। ठहराव, शांत हो जाना। जिसने ठहरना नहीं सीखा है वो भटक गया है। जो दरिया रहता है उसकी लहरें ऐसे 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 करके जाती है तो कितनी सुंदर लगती है। जैसे अभी हमने खाली यूं हाथ किया, यूं किया तो कितना अच्छा लगता है, ये कैसे ऐसे लगता है। और ये हाथ ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या, अरे यार क्या है यार। इसलिए ठहराव, हर चीज में ठहराव। गति और नियंत्रण दोनों ही जरूरी है। एकदम ठहरा, शांत हो जाना, चुप हो जाना, धीरे 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 करके अपने आप में समा जाना। जैसे कछुआ रहता है इसी तरीके से अपने दोनों हाथ, दोनों पैर, अपना मुंह, अपनी पूंछ, जैसे कछुआ अपने भीतर ले लेता है, कैसे शांत हो जाता है। उसके ऊपर किसी भी चीज की इफेक्ट नहीं होती, बाहर कुछ भी हो जाए दुनिया में हमें क्या लेना देना। फिर धीरे से वो बाहर आता है, फिर अपनी अपनी गति में चलने लगता है। तो कोई भी परिस्थिति आए हमें विचलित नहीं होना। कुछ परिस्थिति ऐसी आ जाए तो हमें कछुआ को याद कर लेना है, अरे यार कछुआ। तुरंत हम क्या करेंगे, अपने दोनों पैरों को, दोनों हाथों को भीतर की ओर ले लेंगे, हमारा सर पूरा भीतर की ओर चले जाएंगे, चुपचाप रहेंगे। सारी परिस्थितियां ठीक, बाहर निकले, फिर अपनी यात्रा शुरू। यानी खुद में समा जाना। और ये सारी की सारी बात, ये सारी की सारी समझ आपको कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी? एक ही चीज से आएगी, एक ही जगह से आएगी। वो है गुरु शरण। उसके सिवा कुछ भी नहीं आएगा। गुरु का सानिध्य, गुरु के सिवा कुछ भी नहीं है दुनिया में। गुरु तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे मिलवाने वाला भी तो गुरु रहता है। इसलिए तो परमात्मा का स्वरूप गुरु को ही माना गया है। परमात्मा को हम देखे ना देखे, लेकिन गुरु को तो हम छू भी सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हमारे दिव्य गुरुओं ने भी यही कहा किया है कि इस समय वो आ नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं, सारी की सारी बात समझाने के लिए, जानने के लिए क्या करते हैं, इस समय उनका जो स्वरूप होता है उस स्वरूप से हमारा मिलन करवा देता है कि तू चिंता मत कर, तुझे जो सवाल है, तुझे जो समस्याएं है, सारी समस्याओं के लिए मैं मेरे स्वरूप से तुमको मिलवा देता हूँ। जैसे कृष्ण ने किया था राधा, जैसे कृष्ण ने किया था मीरा जी को। मीरा जी को उठा के सीधे ही उनके गुरु से मिलवा दिया, और मीरा जी का आत्मज्ञान गुरु ने करवा दिया कि देख ये कृष्ण है, तो कहाँ कौन से कृष्ण को अब तक लेके पकड़ रही थी। जब कृष्ण को मिलना था, कृष्ण में समा जाना था, तो किसकी जरूरत पड़ी? गुरु की। और वो भी कौन से? जो इस समय इस पृथ्वी के ऊपर फिजिकल बॉडी में जिनका अस्तित्व है, उनका अस्तित्व होना जरूरी है इस समय। इस पृथ्वी के ऊपर उनका स्वरूप को होना जरूरी है। वो आपको बात कर सकता है। आप उनको खाना खिलाना चाहे खिला सकते हैं। वो मूर्ति को खिलाने के लिए गई थी, कहाँ से खाएगी, लेकिन गुरु को खिला दिया, मेरे कृष्ण ने खा लिया। ये भाव होते हैं। तो फिजिकल बॉडी वाले जो तत्व है, जिसमें उनके अंश है, उनसे आपका मिलन करवा देता है, और आपको वहां पे ठहर जाना है, अटक जाना है। और वहां पे कोई भी अपने बुद्धि वाले भाव मत लाइए, समर्पित हो जाए बस, और अपना काम कर लीजिए। हमें जताना भी नहीं है, हमें बताना भी नहीं है, हमें अपने आप कार्य करते जाना है। अरे हमारे तो सब कुछ हो गया है, हमें सब कुछ मिल गया है। जैसे एकलव्य ने अपने गुरु बना लिए थे, किसको बताया था कि भाई मैंने मेरे गुरु बनाए हैं? बताया था कभी? एक मूर्ति बना के रख दी थी, एक मिट्टी का ऐसे पुतले जैसा बना के रख दिया था। और ऐसे बाण चलाने का सबसे बड़ा महान, अर्जुन से भी सबसे महान नंबर वन धनुर्धर थे, वो कौन थे? एकलव्य।
और उन्होंने गुरु ने तो सिखाया नहीं था, लेकिन गुरु तत्व ने उसको सारा ज्ञान दे दिया था। किसने? क्योंकि गुरु को मान लिया, जान लिया, स्वीकार लिया, तो गुरु तत्व ने ऑटोमेटिक काम कर दिया, उसके ऊपर ब्लेसिंग बरसा दी। और जो सच्चा शिष्य था, जिसने सही में सच्चा समर्पण कर दिया था, उसको ही सब कुछ मिल गया। जिस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ, जिसको धनुर्धर बोला जाता है, कि उससे महान न कोई हुआ है न होगा इस पृथ्वी के ऊपर, कैसे मालूम पड़ा? कि कोई गुम हो गया था, और कि पांडव लोग और ये उनके जो गुरु थे, वो कुत्ता, हाँ, उनका कुत्ता गुम हो गया था, और वो कुत्ता कुछ वाव 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 करके बोल रहा था, तो उसने ऐसे ऐसे करके ऐसे बाण छोड़े थे ना, कुत्ते को कुछ भी लगे और कुछ नहीं, लेकिन उसका मुंह बंद हो गया था। क्योंकि जो वो प्रैक्टिस कर रहे थे एकलव्य जी, तो वहां पे वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो उसने ऐसे ऐसे बाण चलाए, उसका मुंह पूरा बाण से भर गया। तीर बोलते हैं ना, उससे भर गया, लेकिन उसको कुछ भी लगा नहीं। और वो कुत्ता फिर भागते हुए गुरु के पास गया, जहाँ पे अर्जुन सब कोई थे, और वहां पे उन्होंने देखा, यार ये कौन सा धनुर्धर है। और फिर वो ढूंढते ढूंढते फिर वहां पे आए, और देखा कि एकलव्य जी। उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कौन है, क्योंकि वो भी टेंशन में आ गए कि हमने तो दुनिया में सबसे बड़े अर्जुन के सिवा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा हमने उसको सिखाया, और वो वही मान रहे थे। लेकिन ये कैसा है, मेरे अर्जुन को भी जिसने मात कर दिया, इसको भी पीछे छोड़ दिया, इतनी सारा ज्ञान, इतनी सारी विद्याएं। बोला हमारे गुरु तो पूरे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ गुरु है। क्या बोला उन्होंने, एकलव्य जी ने? हमारे गुरु तो पूरे ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ गुरु है, और उन्होंने हमें सिखाया है। बोले बताओ क्या नाम है उनका? तो उन्होंने जो छोटी सी मिट्टी की जो मूर्ति बनाई हुई थी, और बोला कि ये है, ये आपका ही है। आपने तो मुझे वहां पे आने का परमिशन नहीं दिया, इसलिए मैंने ये मिट्टी की मूर्त बना के इसी से ही सब कुछ सीखा। तब इसी से ही सीखा, यानी आप तो इनके शिष्य हो, आपको कुछ न कुछ गुरु गुरु दक्षिणा देनी तो जरूरी है भाई। गुरु दक्षिणा देनी ही पड़ती है। और अंगूठा मांग लिया, जिसके कारण वो तीर न चला पाए, एक सेकंड भी नहीं सोचा, और फटाक से काट के दे दिया। इसलिए आज भी इतिहास में नाम है उनका, एकलव्य जी। और हम कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो सोचते पड़ जाते हैं, हमारे गुरु कोई बोलते हैं, अरे ये करो वो करो, तो सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये कैसे होगा। लेकिन उसने तो तुरंत ही अंगूठा काट के, आप सोच लीजिए, ये अंगूठा नहीं होगा, इंसान कैसे उस तीर को चला पाएगा। तो भी दे दिया फटाक से। तो कितना समर्पित वाला भाव, कितने समर्पण। और हम कहते हैं क्या, हम क्या करते हैं? कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई बुद्धि, कोई ना कोई विचार हमारे भीतर आ ही जाता है, और हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। स्वाभाविक है भाई। लेकिन अब हमें धीरे धीरे करके ज्ञान आ गया है, समझ आ गई है, तो हमें अपने गुरुओं का, इस जन्म के और पूर्व जन्म के कई सारे हमारे गुरु हैं, उनका धन्यवाद करते जाना है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते जाना है, और उनके शरण में हमें हमेशा रहना है, उनके सानिध्य में रहना है, उनकी ऊर्जा में हमें रहना है, और उसी ऊर्जा में हमारा जीवन का हमें उसी में ही रह जाएंगे। समझ जाओ ना मेरे भाई, अब उसमें रहना है, उसके सिवा हमें इधर उधर कहीं नहीं जाना है। कोई कंप्लेन नहीं, कोई भी कुछ भी हमारे भीतर कोई भाव नहीं, गुरु के सिवा कुछ भी नहीं, गुरु के सिवा कुछ भी नहीं, यही भाव हमारा भाव। तो चलिए,
इसी गुरु सानिध्य में चलते हैं, सारे के सारे लोग पानी पी लेंगे और चलते हैं उसी ध्यान की ओर। किसी का कोई सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। बेका जी को परमात्मा के आशीर्वाद मिले हुए हैं, पानी मांगे दूध मिलता है। क्या बात है। पानी बेटे बेटे, मिलता है अरे गुरुजी। पानी लाओ, दूध आ जाएगा। ए दूध लाओ, लस्सी आ जाएगी। क्या बात है, अच्छी बात है। गुरु महाराज जी की कृपा है, बहुत छुट्टियां हो गई गुरुजी, ज्वाइन नहीं कर सके। माता जी भी थी, थोड़ी परेशानी हो गई, तो आज से करेंगे ज्वाइन रेगुलर। अरे कोई चिंता नहीं करिए। हमें चलिए। लेकिन दुख होता है ना अगर ज्वाइन नहीं कर सके तो। अरे कोई दुख नहीं करने का ना, जहाँ पे है वहां पे हमें बैठ के करने का है, इसमें क्या है। चलिए, सारे लोगों को हमने नोट कर दिया है, अभी हम ध्यान की ओर चलेंगे। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ना है। गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, सदगुरुओं का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, प्रमाण के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद, हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, प्रमाण के सारे दिव्य शक्तियां, सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम ऊर्जा, उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, बहुत प्यार से कोमलता से अपने हाथों को अपनी गोदी में रख लेना है। आंखों को बहुत प्रेम से बंद कर देना है, कोमलता से बंद कर देना है। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की ओर रखना है। देखते जाना है सांसें कैसे हमारे भीतर की ओर धीरे 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 करके आ रही और कैसे धीरे 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 करके हमारे भीतर की ओर से बाहर की ओर जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है हमको।
जहाँ पे भी बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है वहां पे बैठ के हमने ध्यान करे शुरुआत कर दी है। जैसे हमें सोफे में बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है तो हम सोफे पे बैठ के अच्छे से ध्यान कर सकते हैं। हमें कुर्सी पे बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, हम कुर्सी के ऊपर बैठ सकते हैं। जमीन के ऊपर आसन लगा के हमें बैठना बहुत ही अच्छा लगता है तो जमीन के ऊपर हम आसन लगा के बैठना पसंद करेंगे। जैसे आपको जिस स्थिति में आपको ध्यान से जुड़े रहना अच्छा लगता है उस स्थिति में आप बैठ सकते हैं। किसी किसी को बहुत कुछ परेशानी है जिसके कारण वो बैठ नहीं सकते तो लेटे लेटे हुए भी ध्यान से जुड़ सकते हैं। हमें ध्यान से जुड़े रहना। धीरे 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 करके सांसें हमारे भीतर की ओर आ रही है। हमारे भीतर की ओर आती हुई सांसें ठंडी ठंडी हवाएं जैसे ठंडा ठंडा वाइब्रेशन लेके हमारे भीतर की ओर आ रही है और धीरे 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 करके हमारे भीतर की ओर से बाहर जाती हुई सांसें हल्की सी थोड़ी गर्म होके बाहर की ओर जा रही है और बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे भीतर की ओर से जो भी सारी नेगेटिव एनर्जी है उसको लेके चली जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है बाहर जाती हुई सांसों के साथ हमारे भीतर। और जो भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हुई होती है वो सारी की सारी निकलती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। नासिका के द्वार से धीरे 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 करके हम हमारी सांसों के भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम हमारी इन सांसों को भीतर की ओर लेते जा रहे हैं इस परमात्मा की ऊर्जा को, इस प्राण ऊर्जा को हम जैसे जैसे भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं धीरे से ये हमारे सहस्त्रार चक्र की तरफ जा रही है और हमारा सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा सहस्त्रार चक्र गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है धीरे 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 करके। ये परमात्मा की ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है, ये प्राण ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है और धीरे 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 करके ये प्राण ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा आज्ञा चक्र बढ़िया सा सुंदर सा परमात्मा की ऊर्जा से, गोल्डन कलर की ऊर्जा से भरता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। जैसे जैसे हम भीतर की ओर ये हमारी सांसें यानी कि प्राण ऊर्जा को भरते जा रहे हैं हमारे भीतर एक परमात्मा की ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ये परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए और ये परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए धीरे करके आगे बढ़ती हुई हमारी थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्ध चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारा विशुद्धि चक्र परमात्मा की ऊर्जा से, ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है और धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पूरे छाती के हिस्से में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा भर गई है। गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे छाती के हिस्से में बढ़ती जा रही है। दोनों कंधे, दोनों कोनियां, हाथों के पंजे, हाथों की उंगलियां और पूरा हार्ट चक्र परमात्मा की ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से, गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है चारों ओर ये चमचमाती हुई परमात्मा की ऊर्जा, गोल्डन ऊर्जा बहना शुरू हो गई। देखते जाए, महसूस करते जाए और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है। बढ़ते 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 हमारे नाभि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। नाभि चक्र बढ़िया सा सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। परमात्मा की ऊर्जा से, गोल्डन कलर की ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती है और जा रही है। हमारे पूरे चार तरफ
गोल्डन 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारी 72,000 नाड़ियों में भी बहती जा रही है, और उसके भीतर से बहुत ही दिव्य परमात्मा का ये प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। चारों ओर ऊर्जा 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 के सिवा कुछ भी नहीं है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा चारों ओर फैल रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से भर गया है। हमारे चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारे ओर ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे हमारे कमरे जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर ये परमात्मा की ऊर्जा है, गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, और पूरी ऊर्जा हमारे कमरे में भर चुकी है। और इससे भी आगे ये बढ़ते 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 पूरे हमारे घर में, हर एक कमरे में बहना शुरू हो गई है, जिसके कारण हमारे पूरे घर में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये भी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। परमात्मा की ऊर्जा से, गोल्डन ऊर्जा से चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए हमारे घर से भी आगे बहना शुरू हो गई, और बहते 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 पूरे हमारे गांव और शहर जितनी हो गई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। और ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की ऊर्जा बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितनी हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से हम ऊर्जान्वित हैं। देखते जाएं, हमारी चारों ओर ये गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ते 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 पृथ्वी से भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितनी हो गई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, पूरे ब्रह्मांड तक दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा चारों ओर बहती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हम एक ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाना है, हमारी थर्ड आई के ऊपर जो हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, ये सारी की सारी घटना को देखती जा रही है, महसूस करती जा रही है। दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई है, उस थर्ड आई के ऊपर हमारी दिव्य चेतना विराजमान है, ये सारी की सारी घटना को देखती जा रही है, महसूस करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा चारों ओर बहना शुरू हो गई है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाएं। अब हम ऊर्जा बन गए हैं पूरे ब्रह्मांड में, हर एक लोक में, हर एक दिव्य शक्तियों से हम मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके समझ सकते हैं। हर ग्रह, नक्षत्र, तारे, हर एक लोक में जहाँ पे भी हम जाना चाहे, हर एक दिव्य शक्तियाँ हमसे मिल सकती है। हर एक लोक में जा सकते हैं, हर एक बात को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है।
चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये सारी की सारी घटना को हमारी थर्ड आई के ऊपर जो हमारी दिव्य ऊर्जा दिव्य चेतना जो विराजमान है देखती जा रही, महसूस करती जा रही है। ब्रह्मांड से गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, ब्रह्मांड से एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई। चारों तरफ से ये परमात्मा की दिव्य हमारे चारों ओर फैल चुकी है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर की ओर, इस ब्रह्मांड की ओर एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा अपने पूर्ण स्वरूप में खिला खिला सा चंद्रमा पूर्ण स्वरूप में खिला हुआ है। हल्के हल्के बादल वहां से गुजर रहे हैं। जैसे जैसे बादल उसके सामने से गुजरते जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अंधेरा छा जाता है और फिर ठंडे ठंडे हवाएं चलती जा रही है और फिर से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। क्योंकि पूर्णिमा की रात का प्रकाश बहुत ही दिव्य होता है और ये प्रकाश, ये ऊर्जा हमारे ऊपर आ रही है और हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। हमें बहुत सारे कंपन, बहुत सारे वाइब्रेशन हमारे शरीर के भीतर आ सकते हैं। बहुत सारे ठंडा ठंडापन हमें लग सकता है। बहुत सारी, किसी किसी को बहुत सारी गर्माहट हो सकती है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, जैसे जैसे ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये चंद्रमा का दिव्य प्रकाश हमारे ऊपर की ओर आ रहा है, हमें ऊर्जान्वित करता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है कि हमारी दिव्य चेतना धीरे से ऊपर की ओर उठना शुरू कर रही है और धीरे 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 करके उसने चलना शुरू कर दिया है। हम हरे हरे घास के मैदानों से पार करते हुए जो चंद्रमा की पूर्ण रोशनी, ये दिव्य ऊर्जा दिव्य प्रकाश हमारे ऊपर पड़ रहा है और धीरे 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 करके इस ठंडी ठंडी लहरों के कारण हरे हरे घास के मैदानों में जो ये हरा हरा घास जो है उसके ऊपर ओस की बूंदें जम गई है। और जैसे जैसे हमारे पैरों को ये ओस की बूंदें छू रही है, हमारे शरीर में बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। हमारे शरीर के भीतर बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहा है। जैसे जैसे ये ओस की बूंदे, पानी की बूंदे हमारे पैरों को छूती जा रही है, बहुत सारे ठंडे ठंडे वाइब्रेशन हमारे शरीर में आ रहे हैं। किसी किसी को गरम गरम सी वाइब्रेशन आ सकते हैं, झंझनाहट सी हो सकती है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी दिव्य ऊर्जा, हमारी चेतना धीरे 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 करके चलना शुरू कर दी है। चारों ओर हरे हरे घास के मैदानों के बीच से हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे बड़े बड़े पेड़, हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उस पेड़ से बहुत सारी चिड़िया अब रात को ही दिन समझने लगी है और चहचहाने लगी है, क्योंकि पूरा चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में खिला हुआ है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी ये दिव्य ऊर्जा, ये हमारी चेतना चलती जा रही है, चलती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे 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 करके हरे हरे घास के मैदानों से पार करते हुए चारों तरफ हरे हरे पत्तों से जो पेड़ है, उनके भीतर से भी हवाएं तेज चलने के कारण बहुत अच्छी अच्छी आवाजें आ रही है। और उसको सुनते हुए, महसूस करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक पगडंडी है, उस पगडंडी से हम चलते जा रहे हैं और चारों तरफ वृक्ष है, बड़े बड़े बढ़िया से वृक्ष है। उस
अच्छी हवाएं चलती जा रही है, उसको महसूस करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बहुत दूर तक हम चलते जा रहे हैं। चारों ओर अच्छे अच्छे पुष्प भी खिले हुए, उस पुष्पों की महक, उसकी खुशबू धीरे 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 करके हमें आनंदित करती जा रही है, और हम उस उसको भी अपने आप में सिमटते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और थोड़ी सी थकान हमें लग गई है, चलते चलते हमें थोड़ी सी थकान लगी है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे ये सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। हम समाधि की उच्च उच्च से उच्च अवस्था में चले गए हैं, जहाँ पे ये सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अब हमारी चेतना एक जगह पे आके ठहर गई है, बैठ गई है, लेकिन उसने धीरे 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 करके बहुत ही बढ़िया अच्छे अच्छे रंग बिरंगी कलर वाले जो पुष्प है, गुलाब है, उसको तोड़ के हमने वहां पे एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सी बहुत ही बढ़िया माला बनाई है। हमारे भीतर से ये भाव जाग गया, और बहुत ही अच्छे पुष्प देख के हमने बहुत ही बढ़िया लंबी सी, इतनी सुंदर कि जिसका वर्णन करना मुश्किल वाली बात है, ये माला हमने बनाई है, हार बना दिए। बहुत ही बढ़िया सुंदर सा बड़ा एक गुच्छेदार हमने एक हार बनाया, माला बना दी है। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है, और हम धीरे 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 करके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उस जंगल की बहुत गहराई तक हम चले गए, जहाँ पे जाना बहुत ही कुछ मुश्किल वाली बात है, नामुमकिन वाली बात है। उस गहराई की ओर हम चले गए, लेकिन जिसके हम भीतर की ओर जा रहे हैं, हमें और आनंद होते जा रहा है, हम और आनंदित हो जा रहे हैं। हम कोई दिव्य स्थल है, उसकी तरफ हम स्वतः ही खींचे चले जा रहे हैं, और हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। धीरे 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 करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूर बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा छोटे 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 बहुत ही बढ़िया से सुंदर से जो घर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत ही बढ़िया आश्रम सा हमें दृष्टि दिखाई में दे रही है, दृष्टि गोचर हो रहे हैं, दृष्टि से दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। धीरे 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 करके हमारी चेतना दिव्य ऊर्जा उसकी ओर चलना शुरू कर दिया है। धीरे 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 करके हम उस दिशा की ओर चलते जा रहे हैं, और धीरे से हम उस स्थल जहाँ पे ये जगह पे ये सारी की सारी जो बना हुआ है, उस जगह पे इस आश्रम के द्वार के ऊपर हम आके खड़े हो गए। दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए धीरे धीरे करके हमने उस जगह के ऊपर उस आश्रम के भीतर हमने जब एंट्री की है, तो बहुत ही बढ़िया दिव्य आनंद आ रहा है, और हम आनंदित हो गए। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे आवाजें भीतर की ओर से आना शुरू हो गई, अच्छी अच्छी आवाजें। चारों ओर खुशबू लोबान की सुगंध ही सुगंध, सुगंध ही सुगंध है। लोबान, कपूर, धूप, ये सारी बहुत ही बढ़िया खुशबू चारों ओर से फैलना शुरू हो गया है, क्योंकि भीतर की ओर बहुत ही दिव्य ऊर्जाएं विराजमान है, और दिव्य ऊर्जाओं ने
आज दरबार लगाया हुआ है, उस दरबार के भीतर ये सारी की सारी घटनाएं हो रही है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके हमारी ये दिव्य ऊर्जा, हमारी चेतना इस आश्रम के भीतर की ओर जाना शुरू कर रही है। धीरे धीरे करके वो भीतर की ओर चली जा रही है। जैसे भीतर की ओर हम प्रवेश करते जा रहे हैं, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बह रही है, और इसके भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भीतर बहुत ही बड़ा सुंदर सा हरे हरे घास से एक मैदान है, विशाल जगह है यानी। और इस विशाल जगह के भीतर अलग अलग हवन कुंड जले हुए हैं, अलग 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 हवन कुंड जले हुए। उस हवन कुंड के भीतर अग्नि प्रकट हो रही है, और इस अग्नि में चारों तरफ जो हवन कुंड बने हुए हैं, बीच में एक अच्छा सा स्थान बनाया है, जिसके ऊपर जो गुरु जी विराजमान है वो मंत्रोच्चार करते जा रहे हैं। और यह जो हवन कुंड की जो यज्ञ की जो प्रोसेस है वो करवाते जा रहे हैं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे से हम भी चुपचाप से उस बहुत सारे जो अग्नि कुंड जले हुए हैं, एकदम गोलाकार स्थिति में सब अलग 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 बैठे हुए हैं। और हवन कुंड के आजू बाजू भी सब गोलाकार में बैठे हुए, वहां पे हम भी जाके विराजमान हो गए एक हवन कुंड के भीतर। हमें जाके बिठाया है हमारे जो दिव्य ऊर्जा है, जो दिव्य गुरु है, उन्होंने हमें हाथ से इशारा कर दिया है और हमें बिठा दिया है दूर। हम जब प्रवेश द्वार के ऊपर दरवाजे पे खड़े थे, वहीं पे ही उनकी दृष्टि आ गई थी। उन्होंने हमें इशारे से हमें उनकी ओर बुलाया है, हमें भीतर बुलाया है, और इसी हाथ के इशारे से ही हमें ये जो अग्निकुंड जला हुआ है, हवन कुंड जला हुआ है, वहां पे हमने बिठा दिया है। जैसे ही हमने उनको नजदीक से देखा है, हम इतने भावुक हो गए हैं कि देखते ही जा रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। इतने खुश हैं कि आज हमें हमारे सदगुरु मिल गए हैं, इतने खुश हैं क्योंकि जन्मों जन्मों से हम उनके साथ रहे, उनसे मिले हुए हैं। इसलिए आज हम इतने खुश हैं कि हमारी आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। इतने आनंदित हैं कि आनंद के आंसू, हर्षोल्लास के आंसू हमारी आंखों से निकलते जा रहे हैं। हमारे सदगुरु ने जैसे जैसे मंत्रोच्चार करते जा रहे हैं, और हमारे भीतर की बहुत सारी चीजें अग्निकुंड में हमें विसर्जित करवा रहे हैं। जैसे जैसे हम अग्निकुंड में हमारे भीतर की ओर से सारी की सारी चीजें विसर्जित करते जा रहे हैं, हम और ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं, और ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के भीतर बहुत सारे झटके आ सकते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशन हो सकते हैं, बहुत सारा गर्मी गर्मी जैसा हमें गर्माहट महसूस हो सकती है, बहुत सारे ठंडे 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 वाइब्रेशन महसूस हो सकते हैं, क्योंकि अब हम अग्निकुंड के सामने, अग्निदेव के सामने विराजमान है। और हमारे सदगुरु हमारे भीतर से जितने भी दुर्गुणों से भरे हुए जो भी कुछ हम है, वो उनको सारों को जला के खाक कर दिया है, अपने आप परमात्मा में मिला दिया है, अपने आप में मिला दिया है।
देखते जाना है, महसूस करते जाना है। जैसे जैसे ये सदगुरु हमें इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम हमारे भीतर की ओर से बहुत सारी कमियों को, बहुत सारी चीजों को हम भीतर की ओर विसर्जित करते जा रहे हैं। हमारे सदगुरु ने इतनी कृपा बरसाई है कि हमें अपने आप में मिला लिया है। इतनी कृपा बरसाई है। अग्निदेव ने भी इतनी कृपा बरसाई है कि सारा का सारा हमारा जो परेशानी थी, जो दर्द था, वो सारा का सारा उन्होंने अपने आप में ले लिया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में पहुंच गए हैं। सारी की सारी घटना वहीं पे घटित होती जा रही। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी आंखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं, क्योंकि ये हर्ष के आंसू है, उल्लास के आंसू है, आनंद के आंसू है। निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। देखते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं। हमारे भीतर की ओर जितनी भी परेशानी थी, सारी की सारी परेशानी इस हवन कुंड के भीतर जो जलती हुई अग्नि है, उस अग्नि के भीतर हमने विसर्जित कर दी। इसलिए हम एकदम स्वस्थ हो गए हैं। भूल के भी अब हमें कोई परेशानी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे भीतर की ओर से जो भी निकालना था, जो भी चीजों को विसर्जित करना था, सारी की सारी चीजों को हमारे सदगुरु ने निकाला है। विसर्जित करवाते जा रहे हैं, स्वाहा बोलते जा रहे हैं, विसर्जित करते जा रहे हैं, स्वाहा बोलते जा रहे हैं, विसर्जित करते जा रहे हैं, स्वाहा बोलते जा रहे हैं। और हम ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। चारों ओर ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। जिनको आपने जन्मों से देखा है, जन्म से जिनको जाना है, जन्मों से आपने पूजा है, वही देवी देवता, वही सदगुरु आज आपके सामने साक्षात विराजमान है। और आपको उन्होंने खड़े होके गले से लगा लिया है। धीरे से सदगुरु जी खड़े हुए हैं। सारी की सारी यज्ञ क्रिया पूर्ण हो गई है। सदगुरु खड़े हुए हैं और हमारे पास आ गए हैं। जैसे ही वो हमारे पास आके खड़े हो गए, हमने दंडवत प्रणाम कर दिया है। उनके चरणों में हमने अपने आप को सुपुर्द कर दिया है, सौंप दिया है। और उन्होंने तुरंत ही हमें दोनों कंधों को पकड़ के उठाया है और हमें गले से लगा लिया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हल्के से हमारे कानों में वो कह रहे हैं, मैं कब से आपका इंतजार करके बैठा हुआ था। आप कहाँ पे थे, कहाँ पे गुम हुए थे। देखते जाए, महसूस करते जाए अपने आप को। और जान्वित होते हुए देखते जाना है, धीरे 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 करके। इस सदगुरु हमारे पास आए, हमें गले से लगा लिया है। हमें अपने आप से उन्होंने मिला लिया है। अब हमें कुछ भी पाने की कोई ही तृष्णाएं नहीं है, कोई भी लालसा नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जाएं चारों ओर बह रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं।
चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमें गले से लगा लिया है, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया अच्छे से उनको भी पहचान लिया है। आपकी आंसू से निरंतर आंसू बहते जा रहे हैं और धीरे 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 करके आप समाधि की अवस्था में चले गए हैं। परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा बरसाई है, इसलिए धीरे से वो अपने आप सारा कार्य करती जा रही है। दिव्य ऊर्जा दिव्य एनर्जी अपना काम खुद ब खुद करती जा रही है। हमारे सदगुरु ने भी हमारे लिए सब कुछ निर्माण करके रखा, इसी तरीके से ये होता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। जो हमारे सदगुरु है उन्होंने हमें गले से लगा लिया है और बढ़िया सा हल्का फुल्का सा गुरु जी ने हमें गले से लगा लिया, हमें आशीर्वाद देते जा रहे हैं। क्योंकि हम उनके रास्ते के ऊपर निकल पड़े, इसलिए उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दे दिया है। उन्हें उनको पहचान लिया है। उनके चरण को स्पर्श करते हुए हमारी दिव्य चेतना धीरे 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 करके उनसे आशीर्वाद लेती हुई धीरे 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 करके अपने सोर्स में वापस आना शुरू कर रही है। उन हरे हरे घास के मैदानों को पार करते, उन पेड़ों को पार करते हुए, इन ठंडी ठंडी हवाओं को पार करते हुए, बहुत सारे वाइब्रेशन अपने भीतर समेटे हुए, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये चेतना हमारी स्वाभाविक स्थिति की ओर आना शुरू कर रही है। वो चाहती है कि हम स्वाभाविक स्थिति में आ जाए। धीरे 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 करके हमारी ये दिव्य चेतना, ये ऊर्जा दोनों आंखों के बीच में जहाँ पे थर्ड आई है वहां पे आके आके विराजमान हो गई है। और ये दिव्य चेतना धीरे से अपने स्वाभाविक स्वरूप में आना चाह रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। सदगुरुओं के दर्शन से इतने हम पावन हो गए, इतने आनंदित है कि हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। धीरे 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 करके हमारे पैरों की उंगलियों को हिलाना है, कमरे की आवाजों को महसूस करना है, कमरे में चलती हुई हवाओं को महसूस करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है, हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में दोनों हाथों को लाना है और हमारे साथ आपको प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सारे के सारे सदगुरुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जो गहरे ध्यान की अवस्था में है वो धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख लेना है, पूरे चेहरे को ढक लेना है और जितनी भी ऊर्जा है उस ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना। पूरे शरीर के ऊपर अपने दोनों हाथों को घुमा लेना है। पूरी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को, हमारे सदगुरु की ऊर्जा को हमारे भीतर, हमारे पूरे शरीर में रोम रोम में हमें भर लेना। बहुत ही बढ़िया। जो गहरे ध्यान में है धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आए। जल्दबाजी न करें, आंखें खुलेगी नहीं। धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आना है, जल्दबाजी नहीं करनी। धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करें, जल्दबाजी नहीं करें।
सारे के सारे धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। और आपको कोई भी आपकी अनुभूति के बारे में कुछ भी बताना है तो आप जरूर से बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी। लालधारी जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलिए अमिता जी, क्या कहना है आपका? सो गए? अमिता सिंह, क्या कहना है आपका? कुछ कहना है आपको? माइक बंद है, कोई नहीं सुन रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी शरीर में वाइब्रेशन हो रहा है। पैरों के तलबे में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा पैरों के तलबे से ऊपर तक जैसे आ रही है। कड़ कड़ में वाइब्रेशन। आंखें नहीं खुल रही है, आंखें बोल ही नहीं नहीं पा खुल रही है। रही है तो कोई बात नहीं, फिर से ध्यान में चले जाए। पूरा इसमें आ रहा है वाइब्रेशन वाइब्रेशन। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी को? गुरुजी, हाँ बोलिए। मुझे 2 बार झटका हुआ था। पहली बार गुरु, जब मैं आश्रम के अंदर दाखिल हुआ ना, गुरु मुझे देखने के बाद एकदम झटका लगा मुझे। मैं एकदम ध्यान से बाहर आया, इतना पकड़ा मैंने टेबल वगैरह। बाद में दूसरी बार जब उन्होंने मेरे ऊपर, सिर के ऊपर उनका हस्त बोलते हैं ना, वो रखने के बाद भी झटका लगा। 2 बार हुआ है। बढ़िया है, कोई बात नहीं। और मेरा गुरु वो इधर साउथ का मंत्रालय का, राघवेंद्र बोलते हैं उसको, राघवेंद्र स्वामी, वो आए थे। बहुत बढ़िया है, हम्म। ये बात है। चलिए, भैया और आज किसी क्या को? लाल भगवान लग रहा है। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। गुरु जी आज तो सब कुछ काला काला दिखाई दिया। अच्छा। मतलब काला धुआं, काला बादल, सब कुछ टोटल शुरू से। और जब आप आश्रम में लेकर गए थे तो उसके आश्रम में अंदर जाने के बाद भी कुछ नहीं दिखाई दिया, बस समुद्र का पानी था काला नीला। उसके अंदर ये महसूस हुआ कि कुछ मछलियां हैं, और ना ही किसी के दर्शन हुए। कमली कमली आंखें दिखाई दी सारी। और जब आप हवन कुंड में अर्पित करा रहे थे तो उस टाइम भी हवन कुंड नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी हुई है और काली काला धुआं है चारों तरफ। अच्छा। और हवन कुंड की जगह पर एक काली कढ़ाई दिखाई दी, एक बंदा उसमें चला रहा है, तो कुछ पूरी टाइप से उसमें कुछ बन रहा है तेल में, काले रंग का तेल। अच्छा। काला ही धुआं, काले ही चेहरे, काली ही आंखें, सब कुछ टोटल आज तो काला ही काला था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ये आज काले काले ही सही है। चलिए कोई बात प्रणाम गुरु। गुरु नहीं। हाँ, चलिए, और कोई? हाँ गुरु जी, हम बोल रहे। बोलिए बोलिए। शुरू शुरू में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, ऐसे बहुत प्यारा सा, लेकिन ऐसे हाथ करके मुस्कुराता हुआ। और 2 दिन से सपने में भी छोटा बच्चा ही आ रहा है गुरु जी। दो हम्म। तीन बार ऐसे हुआ। और हम्म। जैसे वो हवन कुंड के पास में जैसे बैठे, तो वहां पर एक इंसान ऐसा था कि बड़ी बड़ी आंखें करके हमें घूर घूर कर देख रहा था, काजल उजल लगाया हुआ था, और हमें ही डरा रहा था। और जैसे कि ऐसा कि हमने उसको जानबूझकर वहां पर बिठाया है, हवन कुंड के बाजू में। वो हमें डांट रहा था, घूरना चाहता था, लेकिन वो बैठ गया वहां पर, हमें देख रहा था घूर घूर के।
ऐसा दिखाई दिया आज। चलिए कोई बात नहीं। घुर घुर के न देख घुर घुर के, ऐसा गाना गाना था ना आपको। बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसे देख रहा था हमें। चलिए कोई बात नहीं। और कोई। मेहुल जी के पास चलते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हाँ गुरुजी, लास्ट में आपको देखा ध्यान में। अच्छा, ये तो हम तो स्क्रीन के ऊपर है ही ना। हाँ पता नहीं ध्यान में नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और किसी को कुछ बताना है। सिर में वाइब्रेशन हो रहा है। सिर में वाइब्रेशन हो रहा है। बहुत ज्यादा ऐसा। अच्छी बात है ना भाई, मजे लो। आज्ञा चक्र और सहस्रार में बहुत ज्यादा बोलिए सोनी जी, कुछ कहना है आपको। सोनी जी का नेट चला गया। राधे राधे गुरु जी। हाँ बोलिए, अब आई आवाज, बोलिए। हमारी गुड़िया पहले से बहुत ठीक हो गई है। चिड़चिड़ाना वगैरह तो उसका बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन जैसे परेशान करती थी ना वो बाहर जाने के लिए, बिल्कुल घर में रख के बाहर नहीं निकलती है। उसे तो खींच के ले जाना पड़ता है। और क्या बोलते हैं, आज ध्यान में ना मैं पहले बार अपनी गुड़िया को जहाँ लेके गई थी ना दिखाने के लिए, मैं वहां पहुंच गई आज। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम बहुत टाइम से वहां गए नहीं है, मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे घूमने के नाम से गई थी बार गुड़िया को लेके, लेकिन जैसे दरबार वगैरह लगता था ना तो हमेशा जाती थी, मैं गई नहीं हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि ना इतना दिन तक तुम आए क्यों नहीं हो ऐसे करके। नहीं, क्योंकि उसके दरबार में मैं गई ना पहली बार गुड़िया को लेके, थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ, लेकिन अभी जो उसका इम्प्रूवमेंट आया है ना, तो मैं वही बोल रही थी, पहले जो परेशानी था ना उसको लेके, दिन भर उनको पागलपन थी उसका पूरा बंद हो गया है। उसको खींच के ले जाना पड़ता है घुमाने के लिए, नहीं जाऊंगी बोलती है वो। स्कूल जाने लगने वाली है। हाँ। मेरे देवर बोल रहा था कि इसको ले जाके ना क्या बोलते हैं हॉस्टल में डाल दो, मैं बोली हॉस्टल को लॉक करना पड़ जाएगा। स्कूल में जाएगी, देख लेना। हाँ, थोड़ा ठहरो। क्योंकि ना बहुत तो बोल इसको स्कूल में डालो करके, बोले स्कूल के लायक अभी नहीं है, जब होगी तब जाएगी ऐसे करके। तो बहुत रिलैक्स हुआ, सब बोलते कैसे ही बाहर ही जाती रही, पहले परेशान करती थी बाहर जाने के लिए, अब उसको दिन भर घर भाता है। आपको हमने सिखाया था, आपको उसके चित्त नहीं डालना है। आपने, हमने आपको पूछा, आप कुछ बताना चाहती है एक्सपीरियंस। हाँ। आपको नहीं बताना है, कुछ भी चित्त मत रखो उसके भीतर, सारा ठीक हो जाएगा। आप आपका एक्सपीरियंस बताओ, क्या लगा ध्यान में, आप आपकी स्थिति को बढ़ाओ आगे। आज थोड़ा मेरा मन अच्छा नहीं गुरुजी, 2-3 दिन से, कल भी मैं ना क्लास अटेंड करी, कल मेरा फोन बंद हो गया। मैं बोली तो चलिए, इसके लिए हम तो आपको तालियां बजाएंगे, शुभकामनाएं देंगे। आपका मन नहीं है तो भी इस बोरे को इस सामने लाके डाल देना है, यही हमारी ताकत है। आप एक बार ये स्वभाव में ला दीजिए, कुछ भी हो जाए इसको यहाँ पे लाके डाल देना है। आपका जो मन कर रहा है ना उल्टा पुल्टा, ये फिर ठिकाने पे आ जाएगा, मान जाएगा यार ये तो मेरी बात नहीं मानने वाला है, अपने आप जो करने वाला है वही करेगा। इसलिए वो भी फिर आ जाएगा चुपचाप। बंद हो गया आपका आवाज। जय सिया राम, इनको बोलने नहीं दे रहा है, इनकी आवाज चली गई। माइक म्यूट तो है नहीं। काहे इनकी आवाज चली जाती है भाई, नेटवर्क में इश्यू लगता है इनका।
या स्पीकर में। चलिए, इतनी ही बात आपसे करनी थी, हो गई। और किसी को कुछ कहना है? पालकर जी को कुछ मैं कहना है? बोली मैं स्पाइनल कल भी मेरा स्पाइनल कॉर्ड बंद हो में गया दर्द हो रहा है। कैंप। कल भी अटेंड नहीं कर पाई, फिर अब हफ्ते दिन से ऐसे हो ही रहा है मेरे से। मैं केवल कैसे नहीं अटेंड कर पा रही क्लास को, समझ में नहीं आ रहा। हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि मैं ससुराल में थी ना, तो यहाँ ही हूँ मायके में, यहाँ कम से कम डेली अटेंड कर लूंगी करके, यहाँ कल फिर मेरा नेट बंद हुआ ना, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। इच्छाएं होती है लेकिन वो पूरा नहीं होता ना, तब अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मैं तो वहां भी रहती हूँ ना। तो इच्छाएं करनी ही क्यों है? इच्छा करते हैं तो परेशानी न है रे, पर जो होगा देखा जाएगा, ऐसा रहो ना। क्लास अटेंड नहीं कर पाती, बोले यहाँ आए तो कम से कम अटेंड कर। अरे, हम देखे सोचते हैं 9 बजे इधर आज जाना ही जाना है। अरे भाई, 9 बजेगा तब देखा जाएगा। तो सोचने का ही नहीं है। इच्छाएं होती है, ऐष्माएं होती है, वही दुख का कारण बनती है। चलिए, कोई बात नहीं, बढ़िया ही बढ़िया होगा, और चिंता नहीं करने की अपने को। बोलिए, रुचिरा जी, क्या कहना है आपका? नमस्ते गुरुजी। मतलब सर मैं मेडिटेशन में तो गई थी, पर बीच में मैं अभी के ऑफिस का काम भी कर रही थी ना, तो मैं सुन रही थी पूरा। पर हम्म। फिर भी जो बीच बीच में मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहे थे, वो मतलब यार मुझे तो हमेशा यही रहता है कि मैं तो अपने गुरु के साथ ही हूँ। वो हमेशा ही मेरे सामने रहते हैं और है। तो मतलब उनके लिए मैं अलग से ये नहीं, मतलब वो बहुत अच्छी कि बात मतलब है, कि बढ़िया स्पेशली है, बढ़िया मुझे है। उनके वहां जाना है, फिर ऐसे यहाँ ये वो, मतलब वो नहीं है मेरे सामने, हमेशा वो विजुअलाइज्ड ही रहते हैं कि वो है ही ऐसे। बहुत ये है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो और मतलब और गुरु बोलो तो वो तो सवाल ही नहीं है कि वो तो हर समय यानी हमें संभालते ही है, हर पल अपने साथ रहते हैं और गाइड करते ही रहते हैं। बहुत मतलब बढ़िया है। तो गुरु चरणों में तो हमेशा वंदन, और आपको भी वंदन अरे, कि आपके भीतर बैठे हुए को धन्यवाद करिए भाई। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। गुरुजी, गुरु जी, गुरु जी, बोलिए। मेरे हस्बैंड का जो एक्सरे बताया था आपको, तो डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा क्योंकि हड्डी बढ़ गई है, बाहर आ गई है। तो हमने उनकी सर्जरी की थी, फिर भी दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद में वो पार्ट ही चेंज कर दिया हमने, यहाँ का जो जो बड़ा हुआ था। लेकिन जैसे हम उसको फिक्स कर रहे तो ज्यादा बहुत कोशिश करना पड़ी कि वो वहां पर एडजस्ट हो, थोड़ा आगे पीछे हो रहा था जो हमने नया डाला यहाँ पर। तो उसके बाद में 3-4 दिन बाद थोड़ा थोड़ा दर्द कम होते हुए गया, फिर हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा अब तो हड्डी जुड़ गई है, अभी कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन की। क्या बात करते हो, बहुत बढ़िया। अरे वाह। जी गुरु जी। अच्छी बात है भाई। हाँ, अभी परसों के दिन जाकर आ गए हम डॉक्टर के पास में, थोड़ी बच और गए। गोलियां दी। हाँ, तो अब कोई जरूरत नहीं है बोला ऑपरेशन की, हम खुश हो गए बहुत। अब लगता है आपकी गाड़ी चल पड़ी है, लगता है ठिकाने पे है। दोनों पहिए ठीक हो गए क्या? ठीक है, ठीक है। पहले से तो बेहतर है। पहले से बेहतर है, बेहतर है पहले से। बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक हो जाएंगे, दोनों पहिए ठीक चलेंगे। जी जी जी। ये दूसरा मोबाइल भी आ जाएगा साथ में, चिंता मत करो। वो थोड़ा टाइम। देते हैं ना, परमात्मा दे देते हैं ना, देखो कहाँ से अरे, वो आपको कौन वाला नहीं कितने। बोल रहे हैं, आपके हाँ जी बाजू में गुरु। ये दूसरा हाँ, मोबाइल शुरू होने वाला है। ठंड रखो थोड़ा, वो भी आके बैठ जाएंगे, चिंता मत करो। शांत होना है चाहिए रहना। गुरु जी ऐसा। आएगा, आएगा। अब मेहुल जी को पूछा है ना, तो रीना जी को गलत लगेगा, इसलिए उनको पूछ लेते हैं भाई। इनको पूछा, हमें कोई नहीं पूछता है, भाव हमें नहीं देते हैं। हाँ रीना जी, क्या कहना है आपका? कुछ नहीं कहना है, चलिए, ये बढ़िया है। राम जी का पालन सीता जी जरूर से कर रही है, बढ़िया है। जय सिया मेरे राम। मेरे चलिए, कोई स्पाइनल कॉर्ड में पीछे है।
चलिए, अभी किसी को कुछ कहना है भाई तो जरूर स्पाइनल से। कॉर्ड में मेरे मेरे पीछे रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में ना, वो अनाहत के पीछे दर्द हो गया एकदम से। अरे अनीता जी, कुछ भी नहीं होता है, ये सारे चक्करों से चक्कर निकाल लीजिए। हम काहे कितनी बार बोले, अरे कुछ नहीं, ध्यान देना है अपने को, ये वाइब्रेशन हो गया, अरे नहीं बढ़िया। कौन से भाव में वाइब्रेशन आना तो है? हो गया। बस बढ़िया। ये वो हुआ, तो हो गया। अरे ये इसमें आ रहा, इसमें मूलाधार पे ये अरे यार, ब्रेक डांस सीख जाओ, ये बढ़िया रहेगा इससे। अरे चक्कर के चक्करों में हमें नहीं जाना है, स्वाभाविक रहना है, वो होता है, वो अपना काम करेगा। हम कोई भी योगिक क्रिया में नहीं जाएंगे, न चक्कर को। चक्र हम इसलिए बताते हैं आपको कि आपको जानकारी हो, आगे चल के आपको भी ये सारा लोगों को बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम ये नहीं चाहेंगे कि आपको कोई ये पूछे कि यार ये क्या है, और आपको पास वो जवाब नहीं हो। आपके पास हर एक चीज का जवाब हो, इसलिए हम सारी की सारी बात आपको बताते। लेकिन कभी भी उस बातों को बंद नहीं जाना है। हमारा तो आसमान ही बड़ा है, हमें तो उड़ना है मस्त बन के। अरे इन चीजों से हमें क्या लेना देना? इधर हिला उधर हिला डीला, ये क्या है? जब हिला डुला तो हम परमात्मा के पास नहीं रहते हैं, वो हिलने डुलने में ही रह जाते हैं। इधर कुछ हुआ, हाँ, स्वादिष्टान में कुछ हुआ, नाभि में हुआ, हाँ हुआ, ये गया इधर, इधर हुआ। अरे यार, इधर इधर इधर, यानी शरीर से अब तक हम जुड़े हुए हैं, आत्मा से नहीं जुड़े हैं। और शरीर जुड़ने से कुछ भी नहीं होता, हम आत्मा से जुड़ जाते, वहां पे कुछ भी नहीं है। जो अनुभूतियां हो रही है, आनंद लेना। अरे वाह परमात्मा, क्या कर रहे हो आप, तो कमाल कर रहे हो। जो अनुभूति लो, अनुभूति लो, मौज करो, आनंद करो, हमें उस आनंद में रहना है। कभी भी हमें उसमें नहीं जाना। ये अरे चलता है, बहुत मजा आया। अब हमारे जो मास्टर, ग्रांड मास्टर, वो बोल रहे हैं अभी, कुछ भी उनको हिलना डुलना ये सारा तो कब का बंद हो गया, कोई भी बोलेगा नहीं हिलता था डुलता था। क्योंकि हिलना डुलना क्या है, ये क्या होता है, वही हिलना डुलना, ये क्या है? स्वाभाविक हो जाते फिर भी कुछ नहीं है, यानी स्थिर हो जाना, यानी वो सारी की सारी शक्तियों को पचा लेना। जब हम थोड़े से तैयार होते हैं, तैयार होने की शुरुआत होती है, तब ये सारी चीजें ठीक है। ये अनुभूतियां हैं। आपको अच्छा लगे, नहीं मैं परमात्मा के रास्ते पे, सही रास्ते के भीतर चल रहा हूं, इसलिए ये एक सिग्नल है। जैसे हम हमारे अहमदाबाद से निकले तो आगे जाएंगे बड़ौदा, आगे जाएंगे सूरत, आगे जाएंगे वलसाड़, ये सारा करके फिर बॉम्बे पहुंच जाएंगे कि नहीं? ये इस तरीके के बीच बीच में सिग्नल है। अरे ऐसा हुआ, अरे वाह ऐसा हुआ, अरे वाह और मजा आई, और वाह वाह। बॉम्बे पहुंच जाने के बाद ये कुछ भी मतलब नहीं रहता है, अरे फिर तो मस्त ही मस्त। तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, इसलिए साइन बोर्ड है, बस इतना याद रखो और मजे लेते जाओ। इसके भीतर मत घुस जाओ, चक्करों के चक्कर में कभी मत जाओ, वरना चक्कर खा के गिर जाओगे, ये पक्की बात है। और ये भूल भुलैया है, ये जो थर्ड आई है, ये भूल भुलैया है। ये परमात्मा ने ऐसी बना के रखी है, आपको कभी भी उसके पास नहीं पहुंचने देगा। हमेशा याद रखना, यहां तक पहुंच जाओगे, वहां से आपको ऐसा पटकेगा, फिर से वापस कोशिश, वो फिर से वापस ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए यहां से आगे वो नहीं जाने देगा। ये भूल भुलैया कर रहा है, आपको बुलाने की कोशिश कर रहा है। हमें बोलना है, हमें तो सब कुछ मालूम है, हमें पहले से सिखा के भेजा है। आपके पेपर फूट गए हैं, हमें पहले से ही बता दिया ये सवाल आएंगे, इसलिए हम इसमें नहीं घूमने वाले हैं। ये भूल भुलैया में कभी भी मत भूलना। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे होना शुरू हो जाएगी, अपने आप को भी भगवान मानने लगोगे, ऐसी बातें हो जाएगी। मगर गलती मत करना, अगर भूल से गलती कर दी, ऐसा गिरोगे, फिर से उठना,
थोड़ा मुश्किल है, वापस फिर मेहनत करना शुरू हो जाएगी। पहले से ही पेपर बता दिया ये सवाल आएगा, सवाल ये आएगा, अभी से ही बता दिया, बार बार बता देते हैं ये आने वाला, ये होगा, ये से होगा, पहले से ही बता देते हैं आपको, तो चौकन्ने रहो। सवालों को सवाल बना के ज्यादा उसको मत जाओ, एकदम सिंपल हो जाओ ना भाई। हाँ, जैसे हमें राइस और दाल खानी, इसमें कितनी झंझट, काहे रोटियां पकानी है, क्या है ये गोल गोल, ये आटा चावल, ये इतने सारे झंझट क्यों? ये राइस दाल मिल गई, खुश हो जाओ, अरे बढ़िया सा पेट तो खाना पीना है, सबसे अच्छा खुराक। इसके लिए हमें कोई टाइम बिगाड़ने की जरूरत नहीं, यूं करके बेचारे को रख दिया, वो अपने आप बनता जाएगा, और उसमें थोड़े से कुछ नमक मिर्ची ये डाल दी तो वो भी अपने आप उबल के बन जाएगी। कितना सारा झंझट करने की काहे जरूरत है, और हेल्दी। तो दाल चावल वाले ही रहना है, तो इतना सारा मत कंफ्यूजन करो कि ये सारे 32 भोजन, हाँ चक्र हैन, ये हैन, वो हैन, क्या हैन, डायन बायन, ये झटकन, वो लटकन, ये अनुभूति लेते जाना, मस्त है, आनंद लेते जाना, अनुभूतियां जरूरी है। बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, हमें उसको चलाने का सिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं मालूम है? एक खिलौना लेंगे, टू 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 ऐसा कुछ आवाज करता होगा, बोलता होगा, ऐसे ऐसे उसके आगे हिलाएंगे, बच्चा धीरे धीरे करके खिसकना शुरू करेगा। फिर उसको थोड़ी लालच देंगे, यूं यूं हिलाएंगे, हल्के से ऐसे खड़ा होगा, फिर धड़ाम से गिरेगा, फिर एकदम खड़ा होगा, धड़ाम से गिरेगा, और फिर हम बताएंगे एकदम खड़ा हो जाएगा, फिर यूं 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 करके जाएगा, और इस तरीके से बच्चा चलना सीख जाता है। पकड़ने की लालच, उसको पा लेने की लालच, तो ये जो हो रहा है ना, वो वही है खेल। आप सही मार्ग के ऊपर जा रहे हो, आपको वो दौड़ा रहा है, आपको चला रहा है, लेकिन आखिर में जाके हमें उस भूलभुलैया में नहीं जाना है, हम उसको ही पकड़ लेंगे। अरे भैया, हम जानते हैं तुम क्या करने वाले हो, अब तुम कौन सी फिल्म चलाने वाले हो हमको मालूम है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमें तो तेरे चरण चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। हमेशा याद रखना, यहाँ पे आके भूल भुलैया में फंसोगे, ये पक्की बात है। फिर वो अक्षय कुमार वाला गाना याद आ जाएगा, दुनिया है भूल भुलैया। ठीक है, चलिए, कोई सवाल है जरूर से पूछ सकते हैं, कुछ बताना चाहते हैं बता सकते हैं, वरना चलते हैं अपने गांव सबको। हाँ बोलिए श्वेता जी, आशीर्वाद दे दीजिए फटाफट से। गुरु जी, हम आपका नाम हैप्पीनेस, आप हीलिंग एक्सपर्ट तो थे ही, मेडिटेशन एक्सपर्ट तो है ही, और हैप्पीनेस एक्सपर्ट आपको बोलते हैं। इतना आनंद आता है, कुछ नहीं, इतना मजा आता है, कुछ दिखे ना दिखे, सुबह से शाम तक, शाम तक रात तक, नींद भी अच्छी आती है, और कुछ भी सिचुएशन आए और स्माइल रहता ही रहता है। बहुत मजा आता है। हैप्पीनेस एक्सपर्ट आपका नाम है। आज आप अपना नाम वो भी लगा लीजिए अपना डॉक्टर के पीछे, हैप्पीनेस एक्सपर्ट। अच्छा, बहुत मजा, और कुछ सोचना ही नहीं है, बस मेडिटेशन करना, कुछ रहना है। अरे भाई जो भी बनाना है बनाओ ना, हमें कोई चिंता नहीं, आपको जो करना है करते रहे। आपको अच्छा लगा, हमें एक ही बात अच्छी लगती है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, खुश रहते हैं हम लोग। आपको अच्छा लगना चाहिए, आप खुश रहें। आपके भीतर बैठे हुए वो परमात्मा को हम बार बार आनंदित करते रहे, उसको हम बार बार प्रणाम करते रहे, यही हमारा लक्ष्य है, हमें यही अच्छा लगता है। आपका बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद, आपके लिए भीतर ये भाव जगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई, आरती जी काहे रूठ रही है भाई, आपको भी पूछ लेते हैं, चलिए बोल दीजिए, आप भी कुछ कहना है तो। ये रूठी हुई है, देखो कैसे गुस्सा होके, बोल दीजिए आरती जी, आप कुछ कहना चाह रही है।
रूठे मत, आज हमें नहीं पूछा। आपको भी पूछ लेते हैं। थोड़े ख्यालों में घूम जाते, इतना सोचते हैं ना बढ़िया से, कुछ किया और वो सोच में पड़ी हुई थी, इसलिए हमें उनको जगाना पड़ता है। बोलिए बोलिए। सर आज जो आपने करवाया वो बहुत ही अच्छा था, और जो आपने आश्रम वगैरह जो लेके गए थे और एक ऋषि वगैरह दिखा, तो मुझे ऐसा लगा कि वाल्मीकि जी हैं, और क्योंकि रामायण जैसे ग्रंथ वहां दिख रहे थे मुझे। बस यही है, और बस बाकी जो आपने कहा बिल्कुल सब वैसे ही। बस वो अच्छा अच्छा, ऋषि वो मुझे थोड़ा नहीं नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या हो, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, क्या है। इधर तो जो पिक्चर्स जो शुरुआत है, जो चलता रहता है, हम वो बोलते जाते भाई ये हुआ, ये हो रहा, ये हो रहा, ये कुछ, ये देखो देखो, ये, और यहाँ पे खत्म हो गया, बोले चलो। वरना उससे आगे जाने में खतरा है। उससे आगे जाएंगे तो फिर हमारा सुबह का 5 बजेगा, वो पक्की बात है। 3 बजे, 5 बजे, 2 भी बज सकते हैं, 5 भी बज सकते हैं, कोई गारंटी नहीं। उसके बाद फिर लगातार वही चलेगा, इसलिए तुरंत लौट आना पड़ेगा। वरना उससे आगे जाने में खतरा यही है कि बहुत डीप वाली समाधि लग जाएगी, और वो लग जानी मुश्किल वाली बात है। वो लगेगी, फिर उससे बाहर आना कठिन है। ठीक है। और हमारे पास समय का, देखिए हम क्या है, थोड़े थोड़े इतने लालच नहीं करनी चाहिए। घर वाले बैठने तो देते हैं ना, 2 घंटे तो 2 घंटे, फिर इतना लंबा बैठेंगे तो निकाल देंगे, हमें बैठने भी नहीं देंगे। इससे अच्छा है 2-2 घंटे में अपना काम चलता है ना भाई, आनंद लेते हैं। ठीक है। तो चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल जय फिर श्री कृष्ण। मिलेंगे राधे राधे। हमारे ग्रुप में। 1 तारीख से 1-2 लेवल शुरू हो रहा है।